बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारा वर्कर बिल्कुल ही जीरो है, हमको स्वीपिंग स्टेटमेंट उसमें दें। आज भी पूरे दुनिया में जो अमेरिकन डॉक्टर्स एसोसिएशन है, पाकिस्तानी ज़्यादा ऑन द टॉप। आज भी उन जो मेन बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनको पता है यही मेहनती कौम है। वो हमारी पख्तूनख्वा बेल्ट से स्पेशली वहाँ से मैन पावर लेके जाते हैं। उनको पता है जो ये मेहनत कर सकता है वो दूसरी कोई कौम, नेपाली, बंगाली, इंडियन इस लेवल की मेहनत नहीं कर सकते। बाहर जाने के लिए लोगों को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, स्पेशली अगर इमिग्रेशन की बात की जाए, जो लोग काम के लिए बाहर जाते हैं तो उनको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है? भाई थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा टाइम लगा के, कम पैसों में खर्चा करके, अच्छी तनख्वाह के ऊपर एक कंफर्म जॉब आप ले सकते हैं। तो मेरी उन नौजवानों से आपके इस चैनल के तवज्जुह से दरख्वास्त होगी कि बिला वजह जो नॉन OEP है या जो इलीगल सब एजेंट्स हैं या जो मार्केट में एजेंट्स फिर रहे हैं उनके हाथ अपना ये पासपोर्ट मत दें। आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बाहर जा सकते हैं, आपको मुलाजमत भी मिल जाएगी, आपकी अच्छी तनख्वाह भी होगी और सब मामला आपके चल पड़ेंगे। जिस तरह लोग पैसे दे के ज़ाहिर है बाहर जाते हैं, वो जाना चाहते हैं और पैसे भी दे रहे होते हैं, तो उनको एक प्रॉब्लम होता है, उनको ये नहीं पता कि इलीगल OEP और लीगल OEP में फ़र्क नहीं पता होता कि कौन सा इदारा या कौन सी जगह ठीक है जहाँ से उन्होंने बाहर जाना है। तो इस वजह से बहुत से लोग, आपको पता है, फिर उनके साथ मसाइल भी होते हैं, फ्रॉड भी होता है, धोखे भी होते हैं। तो उनको अगर एक सही वैलिड जगह पे जाना हो जहाँ से वो अपना प्रोसेस करवाएं, तो वो कैसे निशानदेही कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। इसके अंदर बिल्कुल मैं यही आपको अर्ज करूंगा कि जब आप अपना इसको प्रोग्राम का वो निकालें जो भी, तो साथ या इसे नीचे कैप्शन में आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट है, उसका लिंक शेयर करें। ठीक है। वहाँ पे हर OEP का स्टेटस नजर आ रहा है, कौन वैलिड है, कौन नहीं है, कौन रजिस्टर्ड है, कौन नहीं है। साथ ही साथ सिर्फ ये नहीं बल्कि जो बाहर जाने वाली जितनी भी मुलाजमतें हैं, इस टाइम तकरीबन 1.5 लाख के करीब अभी भी शायद पोर्टल पे नजर आ रही होंगी। तो आप फॉरेन जॉब्स ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन लिख लें या फॉरेन जॉब्स पोएपा लिख लें, तो आपको वो तमाम नौकरियां नजर आ जाएंगी जो इस टाइम अवेलेबल हैं। पहले उनको झंझोड़ लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें। वो जो आप लोग पूरा पैसा इकट्ठा करके और वालिद पता नहीं किस तरह मेहनत करके आपको पैसे देता है और माँ किस तरह जेवर बेच के बच्चे को पैसे देती है बाहर जाने के लिए, तो मेरी उन बच्चों से दरख्वास्त होगी कि बराए मेहरबानी अभी आप लोगों को एक और मजेदार मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बल्कि बता देता हूँ। कल ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हर वर्कर बाहर जाने वाले के लिए 10 लाख रुपए के कर्ज की मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से न्यूज़ दे दी आपने। स्टेट बैंक की तरफ से अब जो जहां पे पहले प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम मौजूद थी, वहां पे जो 3 टीयर्स थे, अब चौथा टीयर ऐड हो गया, चौथी कैटेगरी ऐड हो गई है जो बाहर जाने वाले वर्कर के लिए। उसको 10 लाख रुपए की जाने के लिए ट्रेनिंग, उसका वीजा और ट्रेवलिंग का जो एक्सपेंस है उसके लिए, और इवन दो जो वहां पहुंच के उसकी सेटलमेंट कॉस्ट है, इन तीनों चीजों के ऊपर जहां जहां जिस स्टेज पे जैसे उस नौजवान का खर्चा होता है, सरकार पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको लोन देने के लिए तैयार है। ये बहुत अच्छा, और वो लोन 0% के ऊपर दे रही है, और 0% के साथ उसका जो पे बैक पीरियड है वो आप 5 सालों के अंदर लोन वापस करें। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये मैं आपको गारंटी करता हूं कि जब आप बाहर जाएंगे और आपका जो खर्चा होगा, अव्वल तो वो खर्चा ही आपने लोन के थ्रू देना है और आपने वो खर्चा अपनी जेब से करना भी नहीं है इंशाल्लाह ताला। और जब आप खर्चे ही उधर से कर रहे हैं और वो लोन तो आपका इमीडिएटली 3 महीनों में भी आप 6 महीनों में उतारना चाहें तो वो उतार सकते हैं। बिल्कुल उतार सकते हैं। वो जो सरप्लस इन्वेस्टमेंट है उल्टा घर वालों से लेने की बजाय उनको दें कि वो आपके पीछे से कुछ और चीजों का उनका निजाम जिंदगी चले। बिल्कुल। तो मेरी आपके चैनल से वो भी बहुत बड़ी खुशखबरी आपने सुनाई है। यकीनन बहुत से नौजवान ये सुन के खुश होंगे और ये बहुत अच्छा स्टेप है जिस तरह आपने बताया। और ये इंफॉर्मेशन होती है बेसिकली लोगों को पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो धोखा खाते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें उनको पता हो तो मेरे ख्याल में बहुत से हम मसाइल, बहुत सी चीज़ों से हम बच सकते हैं। थोड़ा सा ये बताइएगा, अगर एक बंदा जो इमिग्रेशन प्रोसेस कर रहा है या मुल्क से बाहर काम के लिए जा रहा है, उसको किन किन कानूनी जो लवाजमात होते हैं, एकदम होते हैं, जो कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं, वो कौन कौन सी कार्रवाइयाँ हैं जो कि ज़रूरी होती हैं और वो करने से उसको गुजरना पड़ता है? देखें, कैंडिडेट के लिए जो 3 स्टेजेस होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। द वेरी फर्स्ट स्टेज इज़ के उसके अंदर उसने रिक्रूटमेंट की स्टेज होती है, जिसके अंदर उसने जो बाहर से आया हुआ डेलीगेशन है, जो बाहर एम्प्लॉयर है जो उसको जॉब दे रहा है, उसने उस रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, जिसके अंदर अगर वो डिग्री मांगता है, तजर्बा मांगता है, सर्टिफिकेट मांगता है, डिप्लोमा मांगता है, ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है, या व्हाटएवर जो भी स्किल है उसकी आपको वो चीज़ें आनी चाहिए।
और अनस्किल्ड मैन पावर भी होती है, ऐसी नहीं है। काफ़ी अब शटरिंग का, मेसन का, स्टील का पाकिस्तान में कोई इदारे ऐसा सच नहीं है जो 6 महीने साल की ट्रेनिंग करा रहे हो, मगर वो भी 3 महीने का सर्टिफिकेट, नैवटेक एक इदारा मौजूद है, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग कमीशन। वहाँ पे हमारे अगर पाकिस्तान के 2700 OEPs रजिस्टर्ड ब्यूरो के साथ हैं, तो हमारे 70 अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे हम वर्कर्स को, बच्चों को जाने से पहले ट्रेनिंग भी पूरी करवाते हैं। तो आपके इस सवाल के ऊपर कि वहाँ से ये उस काम को बड़े अच्छे अंदाज से कर सकते हैं और चीज़ों को जो स्टेज 1 रिक्रूटमेंट की है उसके अंदर वो अपनी चीज़ों को, अपने आप को सिलेक्ट करवाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, सारी चीज़ें। फिर स्टेज 2 आ जाती है उसकी, जिसके अंदर उसने वीज़ा और गवर्नमेंट की जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करना होता है। तो वीज़े की मोर और लेस जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो रिक्रूटमेंट स्टेज पे पूरी कर ली जाती हैं, मगर उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन के अलावा उसका मेडिकल होता है, जो मेन एक प्रोसेस होता है। तो अब जिस तरह सऊदी अरेबिया है तो उसके जाने से पहले आपको एक तकामुल सर्टिफिकेशन चाहिए। ठीक है जी, जो उन मुल्कों की भी कुछ सर्टिफिकेशन है, वो कहते हैं आप कारपेंटर हो, वेरी गुड, अगर सऊदीया आना है तो उसके लिए ये हमारा टेस्ट पाकिस्तान में आप दो, ये सर्टिफिकेट लेके पाकिस्तान से आओ। तो फिर वो यहाँ पे वो कैंडिडेट वर्कर जो है वो टेस्ट देता है, सर्टिफिकेट लेता है। और फिर अगर इसी तरह मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये भी बताना चाहूँगा, जितने वर्कर्स बाहर सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं वो एडवांस में जो जिसके पास जो हुनर मौजूद है वो तकामुल सर्टिफिकेशन लेके रख लें। वो $50 का उनका बाहरी उनको पेमेंट जाती है सऊदी अरेबिया को डायरेक्टली, और वो आपका टेस्ट हो जाता है। अब मेरे पास एक वर्कर आ रहा है जिसके पास बाकी चीज़ें हैं और तकामुल नहीं है, तो हम तकामुल को प्रेफर करेंगे। ये तकामुल इसी तरह का एक टेस्ट है जिस तरह अगर कोई बंदा स्टडी के लिए जाता है वो आइल्स या इस तरह के जी, वो लैंग्वेज का टेस्ट होता है आइल्स, ये स्किल का टेस्ट है। इसको हम बोलते हैं स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम। ठीक है। तो वो एक उसने सर्टिफिकेशन उसकी लेनी है, उससे उसका जो हुनर है वो सर्टिफाई हो जाएगा कि नाउ यू आर रेडी टू गो सऊदी अरेबिया। तो वो मिल जाएगा। मेडिकल हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी है, और वो जब सिलेक्शन होती है उसके बाद नॉर्मली करवाना चाहिए। तो अपने जो कागजी कार्रवाई है जिसके अंदर डिग्री, डिप्लोमा, उनकी सर्टिफिकेशन, उनकी अटेस्टेशन, ये सब रेडी होना चाहिए आपके पास। ये आप रेडी कर लें। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं, आइल्स पहले से कर लेते हैं, अपनी तैयारी पहले से कर लेते हैं, इसी तरह ये तकामुल जो आप बता रहे हैं। थोड़ा सा ये बताइएगा, एक जो बंदा मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है वो इतने ज़्यादा प्रोसेस जो आपने बताया वो सारा करके कंप्लीट करते हैं मुकम्मल तौर पे, सारी कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करके, टेस्ट पास करके, मेडिकल सारी चीज़ें करने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब वो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं तो उनको तंग किया जाता है, वहाँ से उनको आफिर कर दिया जाता है और वापस भेज दिया जाता है। इसकी क्या रीज़न है और ये क्यों होता है? अनफॉर्चुनेटली ऑफलोडिंग जो है वो बदकिस्मती से एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है अंडर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के पास, और वो बाइख्तियार है, वो जिस तरह मर्जी करना चाहे, मगर असूलन उनको इस चीज़ को समझना, इदारे को समझना ज़रूरी है कि जो वर्कर बाहर जा रहा है ये कितना बड़ा पाकिस्तान की मईशत में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कितनी बड़ी वो यहाँ से कुर्बानी दे के अपना घर छोड़कर अपने माँ बाप, बेगम, बच्चे, बहन, भाई सबको पता नहीं किस रो धो के, किस सूरत हाल में से गुजर के वो एयरपोर्ट पहुँचता है, और पहुँचने के बाद वहाँ पे उसको ये सरप्राइज़ मिलता है। तो मैं तो उसमें आपके चैनल के तवज्जो से FIA के हकाम बाला और उनके तमाम जो ऑफिसर्स हैं उन्हीं को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी इसकी जो हरासमेंट ऑफ दी वर्कर है और जो इल्लीगल ऑफलोडिंग है, इसको फिल फॉर आप इसके ऊपर बंद किया जाए, और इस पर कोई भी टॉलरेंस नहीं होगी हमारी तरफ से। हम मशकूर हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और बाकी जो भी हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लिया, और फिर FIA ने पूरा एक डायरेक्टिव जारी किया और तमाम एयरपोर्ट्स के स्टाफ को कि भाई ये चीज़ें हैं जो जाने से पहले आपने वर्कर की देखनी है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से तमाम जाने वाले वर्कर्स को भी ये कहूँगा कि आपको बिला वजह ब्लैकमेल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके हाथ में वीज़ा मौजूद है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नंबर 2 प्रोटेक्टर मौजूद है, और नंबर 3 आपके पास टिकट मौजूद है। जब ये 3 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो कोई चौथी चीज़ पूछने का मजाज
वो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे नहीं है, तो बिला वजह उनकी ब्लैकमेलिंग का हिस्सा आप मत बने और उधर स्टैंड ले। मुमकिन है एक आप में से वर्कर स्टैंड ले तो 10 का रास्ता खुल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अहम बात है कि आप अपनी कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करें। आपको जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के बाद कोई बंदा रोक नहीं सकता। अगर वो रोकेगा तो वो इलीगल काम करते हैं तो उसके खिलाफ स्टैंड होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, बहुत सारे लोग हैं जो लीगल एक्टिविटीज़ अपना लीगल कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने के बाद उनको तो ऑफलोड कर दिया जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान में इतने सख्त इंतज़ामात होने के बावजूद बड़ी तादाद में लोगों का इलीगल तरीक़ों से बाहर चले जाना, ये कैसे मुमकिन है? देखें जी, दिस इज़ अ वेरी, वो आप कहते हैं ना कि बड़ा सिंपल मैथ्स है, इसके अंदर कोई लंबी लॉजिक है ही नहीं। वो कहते हैं अक्सर औकात कि जिस चोर ने या डकैत ने डकैती मारनी हो ना तो उधर लोकल पुलिस को साथ लेके मारता है। तो ये जो काम बदकिस्मती से अभी पाकिस्तान में हो रहा है ना, वो भी ऐसे ही हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के सिस्टम इंटैक्ट हैं, हमारे कवानीन इंटैक्ट हैं, महकमे इंटैक्ट हैं, हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, मगर उनके अंदर सिस्टम के ऊपर वॉच डॉग्स और उसके ऊपर नज़र रखना और उनको हर चीज़ मॉनिटरिंग होनी, उनकी फ़ौरन इवैल्यूएशन होनी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इलीगल माइग्रेशन अगर कुछ हो भी रही है तो बदकिस्मती से, और मैं उसके अंदर अपनी ना FIA को इतना इल्ज़ाम दूंगा ना उन एजेंट्स को दूंगा, मैं सबसे बड़ा तो उस वर्कर को दूंगा जो वर्कर खुद बाहर जा रहा है और जो वर्कर खुद अपने एजेंट को कन्विंस करता है कि भाई मेरे से इतने पैसे ले लो, 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लो, इतने पैसे एक्स्ट्रा ले लो, मुझे नहीं पता मेरा तकामुल सर्टिफिकेशन कैसे करानी है, मुझे नहीं पता ये काम कैसे करना है, मुझे डन बेसिस पे वीज़ा चाहिए भाई। तो मैं तो उस वर्कर को ये होश दिलाना चाहूँगा आपके इस चैनल के तवज्जुह से कि बराए मेहरबानी आप होश के नाखून लें। यकीन माने आपके और आपकी ख्वाहिश के बीच में सिर्फ और सिर्फ 3 से 6 महीने का फासला है। और अगर आप किसी XYZ इलीगल एजेंट को बाहर जाने के लिए डन बेसिस पे काम आप देते भी हैं, तब भी आपके 3 से 6 महीने लग जाते हैं। फर्क उन 3-6 महीनों में यह है कि वहां पे आपने पैसे दे के कुछ भी नहीं करना। जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ वहां पे 3-6 महीने थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है, थोड़ी सी जुबान सीखनी है, थोड़ा सा हुनर सीखना है, थोड़ी सी आपने मामलात को समझते हुए बाहर चले जाना है। तो इस हवाले से अपना फायदा है, उसमें उनका अपना फायदा है, सारी जिंदगी का फायदा। अच्छा, ये और अगर ये जो चले भी जाते हैं लीगल माइग्रेंट्स का, मैं आपको मुमकिन है शायद आपने अगला सवाल रखा हो, अगर इलीगल माइग्रेंट्स चले भी जाते हैं तो देखिए वहां जाके भी वो दे आर नॉट लीगल शहरी, दे आर नॉट लीगल सिटीजन्स ओवर देयर। और वहां पे जाके कोई अजाइलम ले रहा है, कोई छुप के काम कर रहा है, कोई कैश पे काम कर रहा है, कोई किसी और तरीके से काम कर रहा है, तो वो उसके अंदर भी वहां जाके भी वो एक चोरों की तरह जिंदगी गुजार रहा होता है। और मैं यकीन माने उसके अंदर वो जब बच्चा बाहर जाता है या वर्कर बाहर जाता है और जैसे ही वहां पहुंचता है तो जिस मुल्क अगर पहुंच रहा है तो मुमकिन है उसमें से 5-10 साल वापस भी ना आ सके वो, जब तक उसके हाथ में कोई ऐसा वर्क परमिट या कोई ऐसी वर्क वीजा या उसके पास कोई चीज ना आ जाए। और मीनवाइल ही उसके घर वालों में से किसी की खुदा न ख्वास्ता वफात हो जाए और सारी जिंदगी के लिए वो इस चीज को रिग्रेट करता है जाके फिर कि मैं चला तो गया था मगर मैं अपने बाप का या माँ का या दादी का या दादे का या किसी का मैं चेहरा तक नहीं देख सका। और इसमें यह भी है कि बहुत सारे लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से शिकार हो जाते हैं, हलाक हो जाते हैं, हलाक भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस सूरत में उनकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरता है, और वो पैसे भी देते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन इलीगल तरीके से बाहर जाते हैं। इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। मैं बार बार ये क्वेश्चन पूछने का मकसद ये है कि हम ये अपने इस पॉडकास्ट के ज़रिए ये लोगों को बताना चाहते हैं कि इलीगल एक्टिविटीज़ के बजाय अगर आप लीगल तरीके से जाएंगे तो आपका ख़र्चा भी उतना ही होगा, पैसे भी उतने लगेंगे, लेकिन आप एक अच्छे बाइज़्ज़त तरीके से जाके एक अच्छा वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये आप उनको बताएं कि ये लोग जो इलीगल तरीके से जाते हैं उनको क्या क्या मसाइल, किस तरह का दुश्वारियाँ सामना करना पड़ता है। अभी आपने एक्सप्लेन भी किया। आजकल बड़ी ज़बरदस्त एक मूवी आई हुई है डंकी जी, वो जो शाहरुख खान की है, वो मूवी देख लें, सारे मसले मसाइल मेरे ख्याल में समझ जाएंगे। और बड़ा सिंपल है, इसमें कोई देखें इलीगल गैर कानूनी है, कानूनी है। मकसद आपने बाहर जाना है, रोज़गार कमाना है, और क्यों ना उसके लिए थोड़े से मामलात को समझते हुए
जो मामलात को समझते हैं, जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, उनसे रब्ता करें, उनसे मिलें, उनसे डिस्कस करें। वो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि ये राइट चैनल है, ये लीगल तरीक़ेकार है। तो बराए मेहरबानी उसके ऊपर फोकस करें। और इल्लीगल के मामला, जिस तरह मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा मसला तो जो यहाँ से वहाँ जाने का है, नंबर 1। नंबर 2 वहाँ पहुँचने के बाद का है। नंबर 3 वहाँ पे जब तक वो रोज़गार हलाल कमा रहा है, वो मेहनत करके कमा रहा है वहाँ पे, मगर उसको फिर भी वो जो तसल्ली और वो सारी चीज़ें हैं, वो फिर भी उसको हर टाइम चोरी की निगाह से चोर समझ के वो हुकूमत देख रही है। और जब भी पकड़ा जाएगा तो जब भी पकड़ा जाएगा उसको इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारे मामलात हैं जिसके ऊपर मेरी तो आपके चैनल के तवज्जो से यही होगी जी। के आपने बहुत अहम पॉइंट उजागर किए, बहुत अच्छी चीज़ें बताई, जिससे मेरे ख्याल में बहुत से नौजवानों को उनके जो क्वेश्चंस थे वो जवाब मिल चुके होंगे। आखिर में ये बताइएगा, ये जो इमिग्रेशन के मसाइल हैं, अगर इन मसाइल को ख़त्म किया जाए, जिस हद तक भी हैं, कुछ लोगों की वजह से हैं कि उनको पता नहीं होता, वो गलत जगह चले जाते हैं, और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से जो मसाइल हैं, मुश्किल होती है तो वो लोग आसानी के लिए दूसरी जगह जाते हैं। अगर इन तमाम मसाइल को ख़त्म किया जाए तो इस प्रोसेस के बाद ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट से पाकिस्तान की मईशत को आप क्या देख रहे हैं कि फ्यूचर में कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है? जी बिल्कुल, बड़ा आपका अहम सवाल है। मैंने पहले भी बताया कि देखें, पाकिस्तान का हमने एक पूरा SIFC को और प्राइम मिनिस्टर हाउस को पूरा हमने एक प्लान दिया था कि लर्न, अर्न एंड रिटर्न, जिसके अंदर पहले हुनर सीखो, बाहर जाओ, जाके पाकिस्तान में ज़र मुबादला भेजो, कमाओ, और कमाने के बाद फिर जब इस काबिल हो जाओ तो वापस पाकिस्तान आओ, और वो जो हुनर सीख के आओ, पाकिस्तान में आके अपना जॉब करो या बिजनेस करो। और फिर पाकिस्तान का असल जो हल है वो पाकिस्तान के अंदर उसकी इंडस्ट्री को चलाना और इंडस्ट्री को बढ़ाना है। तो ये तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इसलिए है क्योंकि हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट है। अगर हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट ना हो, करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से ही पाकिस्तान में इन्फ्लेशन भी है, डॉलर डिस्पैरिटी भी है, बाकी फिर सारी महंगाई और सब चीज़ें उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो साथ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि अभी जो शॉर्टेस्ट सोल्यूशन हमारे पास है वो यही HR इंडस्ट्री है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट है, और इसके ऊपर जिस हद तक हम लोग इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं वो करें। और इंशाल्लाह ताला, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमें अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट हो तो हम इस $35 अरब का जो अपना हदफ हम लोगों ने रखा हुआ है 2035 का, हम वो $60 अरब रखते हैं इंशाल्लाह, और ये हम कर सकते हैं। और अगर एक दफ़ा हम लोग ये कर लें, क्योंकि हमारे पास ना वो मशीनरी है, हम जितना मर्जी हुनर यहाँ अपने जवान को दे लें, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर वो बाहर जाके लेके फिर पाकिस्तान आएगा, उसकी एक निज़ाम और मिसाल और होगी। तो इस हवाले से मेरी तो पाकिस्तानी कौम से भी, आपके चैनल के तवज्जो से गुजारिश होगी कि जो भी ये समझता है, पाकिस्तान के अंदर हर साल 20 लाख के करीब बच्चे वर्कर्स जो हैं वो लेबर फोर्स में एंटर हो रहे हैं। जी हाँ, 18 साल से ऊपर हो रहे हैं। और अभी ऐसी बहुत से और वर्कर्स मौजूद हैं हमारे जो 10-12 साल के बाद ही वो उस्ताद शागिर्दी वाले माहौल के अंदर, वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर इतना 25-30 लाख हर साल, यानी कि अगले आने वाले 5 सालों में हम 1.25 करोड़ की बात कर रहे हैं, बच्चे जो हैं वो लेबर फोर्स में एंटर हो रहे हैं, वो उनको जॉब चाहिए या उनको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो अगर हमारे पास पाकिस्तान में नहीं है तो यही सोल्यूशन है कि इनको बाहर भेजें और वक्ती तौर पे वहाँ जॉब्स दिलवाएं, वहाँ ये मज़ीद हुनर को अपने तराशें, और फिर पाकिस्तान आएँ और अपना मिलकर कारोबार करें और इंडस्ट्री लगाएं। बिल्कुल, और इसी से पाकिस्तान का फ़ायदा है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका इतना कीमती टाइम आपने हमें दिया। लेकिन उम्मीद है कि इस टाइम से बहुत से पाकिस्तानियों का फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और इस पॉडकास्ट का बेसिकली मकसद ये था, मैं अपने नौजवानों को और स्पेशली पाकिस्तान की यूथ को ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमेशा हम अपने कसूर दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, हमेशा हम दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं कि वो कुछ करेगा तो हमारा मुल्क बेहतर होगा, इससे पहले कि कोई और करे हमने खुद करना है। तो आप नौजवान, स्पेशली नौजवानों से ये मेरा पैगाम है उनके लिए कि आप खुद से कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ ना करें। गवर्नमेंट की सपोर्ट, जिस तरह अभी फ़हीम इकबाल साहब ने बताया कि गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं,
10 लाख वाला जो मुझे भी नहीं पता था, इससे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, वो 10 लाख लेके बाहर जा सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं और वो मुल्क के लिए फ़ायदा हो सकता है। तो मेरा यही पैगाम है कि किसी और की तरफ मत देखें। गवर्नमेंट अपनी जगह पे काम कर रही होती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन हर काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इसमें हमने बैसियत कौम भी कुछ करना होता है। तो हम वो सारी इलीगल एक्टिविटीज़ जो कि मुल्क में हो रही हैं, उनको अगर हम खुद रोकेंगे तो वो रुकेंगी। हमने अपने मुल्क के लिए खुद करना है, ये पाकिस्तान हमारा है, तो हमने इसकी बेहतरी के लिए जो भी हो, जैसे भी हो, हमने कंट्रीब्यूट करना है। जैसे फ़हीम इकबाल साहब ने, ये एक इंजीनियर थे, इंजीनियर से वकील बने और अब अपना काम कर रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तानियों को लाखों की तादाद में मुल्क से बाहर भेज के काम कर रहे हैं। इसी तरह आप लोग भी अपना कोई काम करके या जिस जगह पे भी आप हैं, उस रोल को अदा करते हुए मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।